और खून का सैलाब। तुम लोग चौंकी गए हुई हो। यह महाराज आएंगे दुर्जन सिंह। नहीं नहीं डराओ ना, हम महाराज दुर्जन सिंह नहीं, हम महाराज के मुंह लगा नौकर हैं। क्या बकवा रहे हो? हो दरबारी, महाराज का आने का समय हो रहा है। वही तो हम बतला रहे हैं। सिंहासन सही करो। दरबार महाराज जी का आगमन होने वाला है। हमारे महाराज दुर्जन सिंह अपने दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। आयुष्मान कल्याण हो देवरीवान। फरमाइए मालिक। जिधर मैं देखता हूँ सन्नाटा सा छाया है। सन्नाटा? जिधर मैं देखता हूँ सन्नाटा सा छाया है। कहो मेरे प्यारे दरबारियों, कहिए मालिक। हमारा मंत्री विक्रम सिंह दरबार में कब से नहीं? हो, महाराज आप तो वफादार मंत्री विक्रम सिंह तो दरबार में रोज आया करते हैं मालिक, लेकिन आज इतने समय हो गया और अभी तक मंत्री विक्रम सिंह दरबार में नहीं आए हैं। यदि हमारे महामंत्री ठाकुर विक्रम सिंह हाँ अभी तक दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो तो हमारे आदेशानुसार हाँ मालिक। अपने आवास पर चले जाओ और जाकर के कहो कि महाराज ने तुम्हें इसी वक्त राज दरबार में अभी जा रहे हैं, ठाकुर मंत्री विक्रम सिंह को दरबार में ला रहे हैं। ठाकुर विक्रम सिंह, आपको महाराज राज दरबार में बुला रहे हैं। महाराज बुला रहे हैं, आ जाइए। पधार रहे हैं। दरबार में स्तंभ बुलाए क्यों गए? दरबार में स्तंभ सवाली को जो कर बजाता दाब सहनसा। वे नसीब राजन जो दरबार में आया रहे आपके सर पे खुदाए पाक। बड़ी हैरत में हूँ, सन्नाटा दरबार में छाया। कहिए राजन किस लिए मुझे? ठाकुर विक्रम सिंह, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। नौकर को भेज करके अचानक राज दरबार बुलाए जाने का कारण जी महाराज, हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। फरमाइए महाराज। कहिए राजन। और समझो, बाद में उसका हमें उत्तर बताओ। सुनो मेरी बात। कहिए सम्राट। और मंत्री मेरे राज का हरदम रखना क्या?
जहां तक भी तुम्हें हो हर बात को खुले शब्दों में प्रकट करो। महाराज, आप चाहते हैं कि हमारे लखनऊ शहर की जो भी हमारी प्रजा है वो किस सदा हाल में? खुशहाल रहे। और इस वक्त कुछ इस हाल में है हमारी प्रजा। महाराज, बोलो। महाराज, और प्रजा सभी खुशहाल है और दुखी नहीं। प्रजा सभी खुशहाल है और नहीं दुखी। महाराज, जय जय कर जय जय नहीं कोई। आपकी राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही। मेरे वफादार मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह जी महाराज, तो आपकी बात सुन मेरा दिल खुश हुआ। आपकी बात सुन मेरा दिल खुश हुआ और खुशियों से है फूलता ये जिगर। महाराज, प्रजा को कोई तकलीफ और मंत्री न हो इस पे रखना तुम अपनी हमेशा नजर। आप चिंता और करे ना किसी बात की। और करे ना किसी बात की जब तक जिंदा मंत्री नमकवार है। आपकी है प्रजा खुश नजर आ रही, आप होते परेशान। महाराज, लखनऊ शहर के घर घर में है आबादारी, शेर बकरे पीते एक घाट का। शाबाश मेरे वफादार मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम। आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ। तुम्हारी बात को सुन करके मुझे बहुत बड़ी अजहद प्रसन्नता हुई। और हमारे होते हुए आपकी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ। और तुमसे हम इस बात की उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं। इन बातों के साथ साथ हम क्या देखते हैं जी कि महाराज, आज हमारे राज दरबार में सब कर्मचारी तो उपस्थित हैं, परंतु हमारी इस राज्य के सेनापति सेना नायक अनवर खान अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए। महाराज, सेनापति अनवर खान सरहद पे जाने से पहले आप ज्यादा बजाकर और जब सरहद पे जाकर अपनी सेना को संबोधित करते हैं और बॉर्डर पे होशियार कर देते हैं महाराज। और जब तक सेनापति जी दरबार में उपस्थित नहीं होते तब तक दरबार अधूरा ही लगता है। तो इसलिए जवान एक काम करो, तत्काल भागते हुए सीमा सरहद पर जाओ, बॉर्डर पर पहुंचकर हमारे सेनापति मियां अनवर खान को इसी वक्त राज दरबार में बुला करके लाओ। ठीक है, जाओ। चलो भागो। सेनापति जी तो एक ऐसी खुशबू है जो दरबार में आते हैं तो सारा दरबार महक जाता है। कैसा हो, क्या काम है? आज तो महाराज दरबार में
मैं उनके हुक्म की तामीर करूंगा। मैं तहजीब से सरखम सरे मेरात करता हूँ, मैं तहजीब से सरखम सरे मेरात करता हूँ। मैं अपने शहंशाह को आदा हाजिर खिदमत में हूँ, हाजिर खिदमत में हूँ। इरशाद हो नेक नाम किस लिए की इंतजारी, कहो क्या है मुझसे। महाराज और कबूतरी को किसी लिए और किया है मालिक, कबूतरी को किस लिए और किया है मालिक याद, और हुक्म आपका, और हुक्म आपका क्या है राजन, करिएगा करिएगा इरशाद। ना होता मुझे सब्र है, करिएगा इरशाद। ना होता मुझे सब्र है, और गलती होवे, और गलती होवे माफ मेरी, और झुका कदमों में जान और ईमान भी हाजिर है, और झुका कदमों में सर है। जान और ईमान भी हाजिर है, और झुका कदमों में सर है। और वफादारी, और वफादारी सेनापति अनवर कहे बंदा पर, और वफा पर जान गवाऊं। न पीछे कदम हटाऊं, ऐ मेरे सुल्तान, और मेरे कतरे कतरे खून में भरी आप। आज अचानक वफादार सेनापति अनवर खान को राज दरबार में किस ले आया? मियां अनवर, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। फाइटर पर नौकर को भेजकर तुम्हें राज दरबार तक की से बुलाया है। जी हाँ, जानना चाहता हूँ मैं तुमसे शहंशाह। कोई जानकारी करना चाहता हूँ। आखिर कौन सी जानकारी करना चाहते हो मालिक? मेरी बात को जरा गौर से सुनो। मैं जरूर सुनूंगा राजन। तो सेना का क्या समाचार, और सेनापति सेना का क्या समाचार, सेनापति सारी फौजों का अफसर बनाया तुम्हें,
सख्त पहरा रहे, चौकसी को बढ़ा, देश की रक्षा का हुक्म देदार में। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बॉर्डर पर सख्त पहरा जी मालिक। और चाक चौबंद हमेशा हर सिपाही को रहना होगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है सुल्तान, सरहद के ऊपर हमारे सिपाही हमेशा तैनात रहते हैं। किसी दुश्मन की क्या मजाल जो हमारे मुल्क में प्रवेश कर। मानते हैं सेनापति जी, जो सरहद पर हमारे मुल्क का झंडा फहरा रहा है, ये तुम्हारे बाजुओं की देन है। नहीं मालिक, यह सब ईमानदारी और वफादारी का सबब है सर। इन बातों के साथ साथ तुम सब लोग आज हैरत में होगे कि अचानक हमने सब कर्मचारियों को दरबार में क्यों बुलाया है। वही तो जानना चाहता हूँ कि आज राज दरबार में सभी कर्मचारी मौजूद हैं, आखिर हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई है मालिक? गलती और तुम जैसे महान पुरुषों से गलती हो जाए फिर हम ऐसा लोगों तो को नामुमकिन है सेनापति जी। फिर हम लोगों को राज दरबार में किस लिए याद देखो, किया है बुलाए मालिक? जाने का कारण आज हम सब कर्मचारियों को एक नसीहत देना चाहते हैं। नसीहत? मेरी नसीहत को, हमारी वाणी को ध्यान दे करके सुनो और हमारे नियम और वसूलों के ही अनुसार हर कर्मचारी को काम करना होगा। मालिक, आप हम सभी कर्मचारियों को जैसी भी नसीहत देंगे, हम लोग हमेशा मरते दम तक आपकी नसीहत को याद रखें। पहले तो मेरी नसीहत को ध्यान से सुनो। कहिए मालिक। सेनापति जी, मंत्री महोदय विक्रम सिंह तथा दरबार के माननीय और सब कर्मचारी गण सुन रहे हैं। और जरा गौर करके सुनो। सुन रहा हूँ मालिक। मेरे वीरों वीर महान, सुनो। मेरे मन की सुन रहा हूँ राजा। पहचान के प्यारी मुझे ये पहचान के प्यारी मुझे जैसे पुत्र समान है, जैसे पुत्र समान। हाँ हाँ, तुम सबको है समझाना। सब समझदार है मालिक हम लोग। अभी भूल कर प्रजा को मेरी, अभी भूल कर प्रजा को मेरी नहीं दुख पहुँचाना। दुखी प्रजा जिस भूप की रहती, वो क्या होता है मालिक? मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह, हाँ हाँ जिस राजा की प्रजा हमेशा दुख झेलती है, हाँ हाँ, उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है, उस राजा के हक में फैसला बड़ा घातक होता है। बिल्कुल सही कहते हैं। इसलिए आप लोगों को समझाते हुए मुझे कहना पड़ता है। क्या कहना है मालिक? दुखी प्रजा जिस भूप की रहती, हाँ हाँ, उसका हाल पाना। अंत समय में ऐ मेरे वीरों, अंत समय में क्या होता है? समय में ऐ मेरे वीरों, मिलकर
चूक कर इसमें जाओ, नाम होए बद नाम जहां में, फिर पीछे पछताओ। कहने का मतलब हमारी ये प्रजा हमें प्राणों से प्यारी है। बिल्कुल सही कहते हैं मालिक। कहने वालों ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। सच कहते हैं मालिक। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। अगर प्रजा है राजा से, अगर प्रजा है राजा से, तो राजा भी प्रजा से है मालिक, प्रजा से है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये एक दूसरे के बगैर, एक दूसरे के बगैर कोई इंसान रह ही नहीं सकता रह है। नहीं सकता। कुछ मंत्री जी कहना चाहते हैं, क्या है? आपने कहा कि मैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझता हूँ, और जो कर्मचारी प्रजा को दुखी हाल में जानकर और उसका हाल छुपाए, तो उससे बढ़कर गुनहगार कोई। तो राजा जो वहाँ के सेवक हैं, प्रजा का दुख दर्द समझ करके भी भूले बैठे होते हैं, उनके हक में फैसला बड़ा ही गलत होता है। महाराज, जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीत, जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीत, और 100 कल्पों तक हो नहीं सकती उसकी। वाह 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 मंत्री महोदय, 100 कल्पों तक। कहने का मतलब 1000 वर्ष का एक कल्प होता है जी। और जिसकी राज में अन्याय हुआ होता है, वो राजा सिंहासन पर बैठ करके सरासर देखा करता है। अरे सेनापति जी गुस्ताखी, और तुम महाराज, कहने वालों ने कहा है कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, क्या? जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पस्तुल्य है और वह राज। बहुत अच्छे सेनापति जी, जिस राजा को है नहीं ऊंच और नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तुल्य है। मतलब इंसान के भेष में वो जानवर के समान है, और उसका राज बिल्कुल स्मशान की तरह से लगा। राजा को प्रजा के विषय में जानकारी ही नहीं है, तो प्रजा की देखभाल कैसे वो करेगा? इन बातों के साथ साथ हम अक्सर आज कई साल से देखते चले आ रहे हैं, हमारे राज्य में कहीं सूखा, कहीं बाढ़, इस सब के आने से जो है हमारे काश्तकार भाई कुछ परेशान हो ही गए। किसान भाई परेशान हो जाते हैं। जरूर परेशान होते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसानों का लगान हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दिया जाए। महाराज दुर्जन सिंह की, महाराज दुर्जन सिंह की, महाराज दुर्जन सिंह की। ये तो रहे निम्न श्रेणी के किसान, और जो हमारे काश्तकार भाई हर माने में सक्षम है, हर यंत्र उनके पास, हर साधन उपलब्ध है। यदि वो लगान अपनी मर्जी से देते हैं, तब उनसे लगान लिया जाएगा। अन्यथा कोई काश्तकार पर कोई जोरो जुल्म, कोई दबाव, कोई को दंडित, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। क्या कहा सम्राट? लखनऊ शहर में, आपकी रियासत में जो भी आपकी प्रजा है और इन पे जो भी लगान है, सब लगान माफ कर दिया गया। आज के बाद लगान वसूल नहीं किया जाएगा किसी से। महाराज, काफी दिनों कब बाकी लगान है? माफ माफ माफ। मतलब निम्न श्रेणी के किसान जो है, जितने दिन का लगान हो, निम्न श्रेणी के सारा जो भी किसान है, सभी किसानों का एक एक पाई पाई हर अब बात यह है मालिक की, अपने इस दरबार के अंदर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मालूम ही नहीं है निम्न श्रेणी किसे कहते हैं। ये भी तुम्हारा कहना, सामने आओ। ये भी तुम्हारा कहना ठीक है। निम्न श्रेणी के किसान जानते हो किसको कहते हैं? जो मुसलेरी वाले किसान हैं, समझाओ सेनापति जी से समझाओ। मुसलेरी नहीं, निम्न श्रेणी। महाराज का कहना है कि महाराज की रात के जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनके पास कम जमीन है, बेचारे मेहनत करते हैं लेकिन उसमें अनाज पैदा नहीं कर सकते, और लगान का काफी पैसा होगा। जैसे कुर्बान 10,000, जैसे निम्न श्रेणी के कुर्बान बैठे हैं, इधर ये मस्सू खान बैठे हैं, बेचारे अपने थोड़ा इधर उधर कारोबार करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, काम चलाते हैं। ऐसे किसानों का लगान आज से माफ है। माफ है। और उत्तम श्रेणी के किसान मालिक अपनी मर्जी से अगर देना चाहते हैं, उत्तम श्रेणी समझते हो? उत्तम श्रेणी, उत्तम श्रेणी समझते हो?
तरह वाले लगते हैं। पूर्व वाले कहा हैं? उत्तम श्रेणी। महाराज के कहने का तात्पर्य है महाराज की राज में जो उत्तम श्रेणी के किसान मतलब बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास काफी जमीन है जायदाद है ट्रैक्टर ट्राली है उन्हें हर तरह से खुशहाल रखा है। अच्छा। और यदि वो अपनी मर्जी से लगान देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं कोई जोर जुलम जबरदस्ती नहीं है। बातों के साथ साथ सेनापति जी और मंत्री महोदय विक्रम सिंह जी महाराज, अक्सर हम देखते हैं कि शास्त्रागार में जिस वक्त सब सिपाही हर जवान जाता है अपना अपना शस्त्र लेने के लिए तो घंटों तक उसकी देखरेख होती है कि कौन किसका शास्त्र है। जी महाराज, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज सभी के शास्त्रों पर उसका नाम उसके नाम से अंकित कर दिया जाए, न तो किसी का शास्त्र किसी दूसरे के पास जाएगा और न छानबीन करने में उससे कोई जिल्लत और समस्या हो। महाराज आपने तो बिल्कुल अच्छा सोचा है। तो हम ये सोचते हैं जो आप लोगों के खंजर है इन खंजरों पे आप लोगों का नाम अंकित कर दिया जाए ताकि जो है जिसका खंजर है उसी के पास रहेगा न जाए। इसलिए डोरीवार ये खंजर लो और जाओ, जो नाम को अंकित करता है उससे जाकर के एक खंजर पर सेनापति अनवर खान और दूसरे पर महामंत्री ठाकुर विक्रम सिंह का नाम अंकित करवा के लाओ।